छंदो विधाना तत्र ही गायत्री छंद प्रक्रियते। कह रहे हैं वहां जो आपने उदाहरण दिया छांदोग्य का 3-12-6 का, वहां पर तो छंद का विधान किया जा रहा है, गायत्री छंद का। तत्र ही गायत्री छंद, वहां पर तो गायत्री छंद का वर्णन चल रहा है। गायत्री छंद प्रक्रियते तत्र पाद वर्णनम तस्यैव गायत्री छंदसः। तो वहां जो पाद का वर्णन है, चतुष्पदा यम गायत्री षड्विधा, ये जो कहा वो तो गायत्री छंद के बारे में मान लेना चाहिए, न अन्यथा। गायत्री छंदसो मंतव्यम न अन्यथा। इति चेद एवं मन्येत, ये मन्यतम कहा है ना, तो इसको मन्यते कर लो। इति चेद एवं मन्यते, यदि कोई ऐसा माने तो, तथा न मंतव्यम, तो उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। कुतः, क्यों नहीं मानना चाहिए? चेतो अर्पण निगदात न ही छंदो वर्णन अवसर, वहां पर छंद का, गायत्री छंद का वर्णन करने का अवसर ही नहीं है, मौका ही नहीं है, चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? तत्र तो खलु ब्रह्म वर्णन प्रसंग है, क्योंकि वहां पर ब्रह्म का वर्णन का प्रसंग चल रहा है। अभी आपने खोल के देखी ना पुस्तक, तो वहां किसका वर्णन चल रहा है? ब्रह्म का चल रहा है। पूर्व खंडादेव, उससे भी पहले खंड में, अर्थात 11वें खंड से, पहले खंड से ब्रह्म वर्णनम प्रक्रमते, उससे भी पहले वाले खंड से ब्रह्म का वर्णन चल रहा है। तो दिखा रहे हैं 11वें खंड का, यह एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद, ये 3-11 का 3 है। अत्र खंडे समष्टि पुरुषो गायत्री नामनो उच्यते। निकाल के देखो, यह एताम एवं ब्रह्मा, मिल गया? 3-11-3, छांदोग उपनिषद का 3-11, मतलब 11वें खंड का 3रा मंत्र। चलो यहीं पर देख लो। तो करें अत्र खंडे, यहाँ पर है यह एताम एवं ब्रह्म उपनिषदम वेद, जो इसको, इस ब्रह्म को, इस उपनिषद ब्रह्म को वेद जानता है। तो कह रहे ये जो वर्णन है ना, यहाँ पर गायत्री से क्या लिया है? अत्र खंडे समष्टि पुरुषो गायत्री नाम न उच्यते। जो समष्टि पुरुष है, एक तो हमारे शरीर में रहता है, वो तो कौन है? व्यष्टि पुरुष, चेतन व्यष्टि। और एक इस सारे ब्रह्मांड में जो चेतन व्याप्त है, उसका नाम क्या है? समष्टि पुरुष। तो ये कह रहे हैं वहां पर तो, उससे पहले वाले खंड में, 11वें खंड में तो समष्टि पुरुष गायत्री नाम न उच्यते, गायत्री के नाम से किसका वर्णन किया है? समष्टि पुरुष का। जो सर्वत्र व्यापक है, जो समष्टि पुरुष है, उसी को क्या कहते हैं? गायत्री। नाम से कभी हमें ऐसे लग जाते हैं ना, ये तो किसी देवी का वर्णन है, तो किसी देवी का वर्णन नहीं है। गायत्री मतलब क्या? समष्टि पुरुष। ये तो छांदोग्य उपनिषद में ही बताया है। तो कहा समष्टि पुरुषो गायत्री नामनो उच्यते। कुतः? तत्र ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में, चेतो अर्पण निगदात, उस ब्रह्म में चित्त अर्पण का वर्णन होने से। क्या वर्णन है? मनोनिवेशन प्रतिपादनात्, चित्त का मतलब मन, मन के निवेश का प्रतिपादन होने से। मन प्रवेशो ही तत्र यथा स्याद इति गायत्री छंदसा साम्य प्रदर्शनम सुगमार्थम। तो कह रहे हैं कि मन का प्रवेश हो जाए उस ब्रह्म में, मन प्रवेशो ही तत्र यथा स्यात्, क्योंकि हम कोई लौकिक उदाहरण लेकर के जब किसी ऊंची चीज को समझाते हैं, तो हमारा मन उस उदाहरण के माध्यम से उस गंभीर चीज को आसानी से समझ जाता है। तो वहां पर जो छांदोग्य उपनिषद में वो जो वर्णन चल रहा है, वो ब्रह्म का वर्णन चल रहा है। अब ब्रह्म के 4 पाद बताना ये थोड़ा साधक को कठिन पड़ता है, भी उसके 4 पाद कैसे करें? तो उसको समझाने के लिए जैसे गायत्री छंद के 4 चरण होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्म के भी 4 चरण हैं। तो गायत्री का वहां पर आश्रय लिया गया है, न कि गायत्री छंद का वर्णन है। वहां पर वर्णन किसका है? ब्रह्म का ही है। तो मन ऐसे करने से मन प्रवेशो ही तत्र यथा स्यात्, उस समष्टि पुरुष में हमारे मन का प्रवेश जिस साधन से हो जावे, इसलिए गायत्री छंदसा, गायत्री छंद के साथ
साम्य प्रदर्शनम, समता दिखाई गई है वहां पर कि जैसे गायत्री के 4 चरण होते हैं वैसे ही ब्रह्म के भी 4 चरण हैं। सुगमार्थम, किस लिए लिया ये आश्रय? आसानी से समझ में आ जाए साधक को, सुगमता से इसलिए लिया गया। साइसा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री, इसलिए वहां पर ऐसे बताया कि ये चतुष्पदा और षड्विधा गायत्री है। तथा ही दर्शनम, ऐसा ही दिखाया है। यथा ही साम्य प्रदर्शनार्थम गायत्री नामना ब्रह्म प्रतिपाद्यते तथा ही अन्यत्र दर्शनम उपलभ्यते। कह रहे हैं जैसे यहाँ पर साम्य प्रदर्शनार्थम, साम्य दिखाने के लिए गायत्री नामना ब्रह्म प्रतिपाद्यते, गायत्री नाम के ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर ब्रह्म को गायत्री कहकर के प्रतिपादित किया गया है। गायत्री नामना ब्रह्म प्रतिपाद्यते तथा ही अन्यत्र, ऐसे ही अन्य भी उपनिषदों में अन्यत्र दर्शनम उपलभ्यते, अन्य जगह भी ऐसे होता है, जैसे मांडुक्य उपनिषद का ये वर्णन कर रहे हैं। सर्वम ही एतत् ब्रह्म अयम आत्मा, ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। तो यहाँ तो स्पष्ट ब्रह्म को ही क्या बता दिया? चतुष्पाद, 4 पैर वाला, 4 चरण वाला। तो जैसे वहां स्पष्ट ब्रह्म को ही 4 चरण वाला बताया है, ऐसे सुगमता से समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद में गायत्री का आश्रय लेकर के उस ब्रह्म को ही चतुष्पाद बताया है, 4 चरण वाला बताया है। अत्र तु ब्रह्मणस् चतुष्पादत्वम उक्तम। तो यहाँ मुंडक उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में तो स्पष्ट ही ब्रह्म को क्या बता दिया? ब्रह्म का चतुष्पादत्व बता दिया है। चतुष्पादत्वम उक्तम षडक्षराणि इव ही अस्य अक्षर रूपाणि। और इसके जो अक्षर, अक्षर मतलब, अक्षर का मतलब है जो क्षर नहीं होता जिसका, अक्षरम नक्षरम व्यक्ति। तो वहां पर भी अक्षर को क्या बताया है? अविनाशी, नक्षर। तो ये कह रहे हैं षड अक्षराणि इव ही अक्षर रूपाणी, ये जो गायत्री के 6 अक्षर बताए हैं ये क्या है? उस ब्रह्म का ही ये अक्षर रूप है जो कभी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अविनाशी रूप। षड विधानी गुण वर्णनानि तत्रैव, और वहां पर ही क्या बताया है? षड विधानी गुण वर्णनानि, 6 प्रकार के उस ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे गायत्री के प्रत्येक पाद में 6 अक्षर होते हैं, तो अक्षर का मतलब है ब्रह्म, ये ब्रह्मा का गुण है। और उस ब्रह्मा के ही प्रत्येक पाद में 6 गुण बताए हैं, गुण कर्म स्वभाव। षड विधानी गुण वर्णनानि तत्रैव, ब्रह्म के 6 गुणों का वहां पर वर्णन किया गया है। तत्रैव प्रत्येकस्मिन् पादे, वहां पर ही प्रत्येक पाद में षड षड दृश्यन्ते, 6 गुण देखे जाते हैं। जैसे वहां पर जागृत स्थानों बहिप्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर। जैसे जागृत स्थान में ब्रह्म कहाँ रहता है? जागृत अवस्था में रहता है। जैसे अभी ब्रह्म कहाँ है? जागृत अवस्था में। हम जागृत अवस्था में हैं, तो इस समय ब्रह्म भी कहाँ है? जागृत। ब्रह्म को कहाँ ढूंढा जा सकता है इस समय? जागृत अवस्था में कहाँ ढूंढेंगे? जागृत अवस्था में ढूंढने, किसी व्यक्ति को, आपको अभी कहाँ ढूंढा जा सकता है? जहां बैठे हैं वहीं ढूंढा जा सकता है। आप क्लास में हैं तो क्लास में ही ढूंढा जा सकता है ना आपको। जिस समय आप अपने कक्ष में नहीं हैं, रूम में नहीं हैं, तो अब आपको रूम में कोई ढूंढने जाए तो आप नहीं मिलोगे ना। तो ऐसे ही ये क्या, यहाँ पर भी जो मांडुक्य उपनिषद में कहा जागृत स्थान बहि प्रज्ञ, ब्रह्म कैसा हो जाता है जागृत स्थान में? बहि प्रज्ञ, अंदर से बाहर आ जाता है वो। इन सारी चेष्टाओं में, एक्टिविटी में कौन दिखाई दे रहा है? ब्रह्म। ये जो सृष्टि है ये ब्रह्म की क्या है? जागृत अवस्था है। जैसे हमारी इस समय जागृत अवस्था है, इस समय हमारे आत्मा को कहाँ पाया जा सकता है? जागृत एक्टिविटीज में पाया जा सकता है। वो आंखों से देख रहा है, वही वाणी से बोल रहा है, वही कानों से सुन रहा है, तो ये उस आत्मा की क्या है? जागृत अवस्था, जागृत स्थान। वो अंदर से बाहर, बहिर्मुख जिसको कहते हैं।
तो वहां पर कहा जागृत स्थान बहि प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुखम, उसके 19 मुख होते हैं। 19 मुख का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर, और एक वो खुद भी तो है। तो एकोनविंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर, तो इस वैश्वानर का, इस ब्रह्म का नाम क्या है? स्थूल भुक, स्थूल अवस्था है उसकी। प्रथमः पाद, निकाल के देख लो ना, इसमें निकाल लो, मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद का दूसरा मांडुक्य, वहां पर यही तो है। और उसका अर्थ देख लो, स्वप्न स्थानों, ये सॉरी ये तो दूसरा हो गया, इससे पहले वाला जागृत स्थानों बहि प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर प्रथम पाद। तो बोलो, जो स्थूल भुक वाला है वो बोलो। स्थूल भुक वैश्वानर प्रथम पाद। स्वप्न स्थानों अंतर प्रज्ञ। नहीं, ये अगले मत जाओ, पहले वाला ही, पहले वाले का अर्थ बोलो ना, क्या लिखा है? मूल है आपके पास, आप बोलो। इसमें दीदी पता है, जागृत अवस्था वाला, बाहर की ओर प्रज्ञा वाला, बहिर्मुख, साथ में इंद्रिय रूप अंग वाला, ये 50 जो मुख बताया उसमें 19 दिया, 10 जानकर एक ओन है ये, एक ओन विंशति माने 19। हिंदी पढ़ो केवल, शब्दार्थ मत बताओ, शब्दार्थ स्पष्ट। हाँ तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? समझ में तो तभी आएगा आपको। अरे शुरू से ही पढ़ दो भाई, शुरू का से देखना होगा इसका, समझ में ना दीदी। इसमें मेरे को दे दो, लाओ पुस्तक, मैं पढ़ के सुनाती, लाओ मेरे को दो। ये क्या इधर से समझ में, यहीं से है ये, यहीं से तो है, ये तो है सर्वम ही एतत् ब्रह्मात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, यहीं से है ये। आत्मा अर्थात जीवात्मा तथा ब्रह्म का प्रथम पाद, प्रथम स्थान वह है जिसे हम शरीर या प्रकृति कहते हैं। इन्होंने दोनों को साथ साथ बताया है। आत्मा का अर्थ दोनों है, आत्मा भी परमात्मा भी। जैसे मैंने भी अभी आपको ऐसे ही बताया कि आत्मा को इस समय कहाँ ढूंढेंगे आप? जागृत स्थान में ही ढूंढेंगे, और स्वप्न अवस्था में होगा तब स्वप्न स्थान में ही ढूंढेंगे, अंतः प्रज्ञ होगा तब वहीं ढूंढेंगे हम, तो वहीं मिलेगा वो। तो इसलिए ये जो स्थूल प्रकृति है ये ब्रह्म की क्या है? जागृत अवस्था। और हम जो कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं ये हम आत्माओं की क्या है? जागृत अवस्था। तो दोनों का साम्य है, ऐसे दिखा रहे हैं ये। जब चेतना अंदर से बाहर आती है तो शरीर की जागृत अवस्था होती है। जागृत अवस्था में चेतना भीतर से निकलकर जागृत स्थान में आ जाता है। कौन सी चेतना? जीव की चेतना शरीर में, और ब्रह्म की चेतना विश्व में प्रत्यक्ष रूप में आ बैठती है। जागती हुई अवस्था में जीव के लिए शरीर और ब्रह्म के लिए प्रकृति, यही उसका स्थान है। ठीक है, स्थान है मतलब जगह है। तो जागते हुए शरीर में दिख रहा है आत्मा, हमारी जो चेष्टाएं हैं, देखना सुनना बोलना, इसी में दर्शन हो रहा है आत्मा का। और ये जगत में जो प्रकृति में जो इसकी अभी अवस्था है, जागृत अवस्था, सृष्टि की अवस्था, यही उसकी ब्रह्म की जागृत अवस्था है, यही उसका स्थान है, जगह है। यही इन्हें ढूंढा जा सकता है, पाया जा सकता है। मानो उस समय ब्रह्म जीव की तरह अंदर से बाहर आ बैठता है। उस अवस्था में जीव अपना कार्य क्षेत्र शरीर को बना लेता है, ब्रह्म इस विशाल प्रकृति को बना लेता है। फिर जहां कोई काम कर रहा होगा वहीं तो उससे मिला जा सकेगा। शरीर में हम झट जीवात्मा को पालेंगे और प्रकृति में हम झट ब्रह्म को पालेंगे जागृत अवस्था में। शरीर जागृत अवस्था में तभी तो आता है जब जीवात्मा जागृत स्थान में आ बैठता है, तब शरीर की ओट हटा देने से जीवात्मा मानो नजर आता है। अब मानो किसी व्यक्ति की आत्मा को देखना है तो उसकी एक्टिविटी से वही तो दिख रहा है ना। शरीर को एक तरफ कर दो तो आपको पता लगेगा इस व्यक्ति में वाणी के माध्यम से अब वही बोल रहा है, आत्मा ही बोल रहा है। दृष्टि के माध्यम से वही देख रहा है, कानों के माध्यम से वही सुन रहा है, तो जीवात्मा ही नजर आएगा। प्रकृति भी तो इस सुंदर रूप में तभी प्रकट होती है जब विश्वकर्मा के रूप में ब्रह्म हमारे सामने
आ बैठता है, वह हमारे इतना निकट आ बैठता है कि प्रकृति की ओट हटाते ही, ओट मतलब पर्दा, प्रकृति का तो ये पर्दा है, इसको हटाते ही इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? ब्रह्म दिखेगा। वह मानो हमें दिखने लगता है। जैसे जीवात्मा जब जागृत स्थान में आ बैठता है तब वही प्रज्ञ होता है, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ उसका ध्यान होता है। वैसे ही ब्रह्म जब सृष्टि को रचकर उसमें मानो आ बैठता है, सवितु से सृष्टि रचकर प्रभु बैठ बीच में जाता है, तो ये इसी में आ बैठा है ब्रह्म, इस सृष्टि के बीच में ही, बस उसका थोड़ा पर्दा हटा के उसको देखना है। उस अवस्था में वह भी बही प्रज्ञ है। ब्रह्म तत्वतः प्रज्ञा रूप है, उसका अपना यथार्थ रूप क्या है? प्रज्ञा रूप, ज्ञान रूप। पर वो बही प्रज्ञ अंतः प्रज्ञ किससे हो जाता है? अवस्था से, सृष्टि की अवस्था से। प्रज्ञा जब विकास की तरफ चल पड़ती है तो अंदर से बाहर की ओर चलती है, अतः विकसित सृष्टि के रूप में वो ब्रह्म क्या है? बही प्रज्ञ, बही प्रज्ञ कहलाता है। जैसे जीवात्मा के जागृत स्थान में आ बैठने पर सिर, आंख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय, पाव, ये 7 अंग हैं। वैसे ही ब्रह्म के विकसित सृष्टि के रूप में प्रकट होने पर अग्नि मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्रौ, दिशः श्रोत्रे, वाग विवृताश्च वेदा, वायु प्राण, हृदयं विश्वम अस्य पद्भ्याम पृथ्वी, एषः सर्वभूतांतरात्मा। ये भी मुंडक का ही है। अग्नि उसका सिर है, सूर्य चंद्र उसकी आंखें हैं, दिशाएं उसके कान हैं, वेद उसकी वाणी है, वायु उसके फेफड़े हैं ब्रह्म की, और ये सारा विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी उसके पांव हैं। जीवात्मा की तरह ब्रह्म के भी बही प्रज्ञा अवस्था में ये 7 अंग हैं। सप्तांग कहा ना, तो ये 7 अंग हैं उसके। अतः जागृत स्थान में जीव और ब्रह्म दोनों को सप्तांग कहा, माने इन 7 अंगों में जीव को शरीर में और इन 7 अंगों में ब्रह्म को प्रकृति में देखा जा सकता है जागृत अवस्था में। अंगों का काम संसार में भोग करना है, भोग का प्रतिनिधि मुख है, सारे भोगों का प्रतिनिधि मुख है। इसलिए अग्नि को भी क्या कहा? देवों का मुख, क्योंकि वो उसमें जो डालते हैं उसका भोग करता है, फिर सबको बांट देता है। ऐसे ही शरीर के अंग प्रत्यंग सबको जो भोग करना है, तो उन अंगों को भोग के पुष्ट के योग्य बनाने के लिए मुख में डाला जाता है। अन्न, जल, दूध जो भी है, मुख यहाँ से लेके सारे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तभी तो भोग कर पाते हैं। आंख तभी तो देख पाती है जब शरीर में अन्न जाएगा, वाणी तभी तो बोल पाती है जब शरीर में अन्न जाएगा। तो आंख में, वाणी में ये तेज कहाँ से आता है? अन्न से ही आता है। तो उनका भोग का प्रतिनिधि कौन है? मुख। अंगों का काम संसार में भोग करना है, भोग का प्रतिनिधि मुख है जिससे खाया जाता है। जीवात्मा के पास भोग के 19 साधन हैं, इसके 19 मुख हैं जिनसे ये संसार को भोगता है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 बाह्यकरण और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इन 11 से ये भोग करता है। ये 11 मुख हैं जिनसे जीवात्मा संसार का भोग करता है। ब्रह्म भी संसार में संपूर्ण प्राणियों के इन 11 मुखों से जागृत स्थान में बैठकर बही प्रज्ञा अवस्था में जीवात्मा की तरह इन प्राणियों के द्वारा स्थूल संसार का भोग कर रहा है। इसलिए वह भी स्थूल भुक, वैश्वानर स्थूल भुक ऐसे कहा। जागृत स्थान में बैठा हुआ जीवात्मा विश्व के व्यष्टि रूप में, अर्थात एक एक व्यक्ति रूप में, नर नारी रूप में, यहाँ नर नारी रूप में ही केवल नहीं बल्कि ये जो नदी, पहाड़ आदि हैं ये सब व्यक्ति रूप ही हैं, सूर्य, चंद्र आदि। तो इसलिए जीवात्मा की यह अवस्था वैश्वानर कहलाती है। एक तो व्यक्ति व्यक्ति को नर कहा जाता है, नर और नारी, और संपूर्ण नर नारियों को जोड़ दें। यहाँ नर नारी का मतलब केवल मेल फीमेल नहीं, जितने भी शरीर हैं उन सबको जोड़ दें तो ये ब्रह्म का रूप क्या कहलाएगा? वैश्वानर। ब्रह्म भी बही प्रज्ञा अवस्था में समष्टि रूप नर नारायण के रूप में ही प्रकट होता है, अर्थात सब नर नारियों के अलग अलग शरीर मिलकर उसका एक विश्व शरीर बनता है और उस विश्व शरीर वाले को ही वैश्वानर कहते हैं। अतः ब्रह्म की इस अवस्था को
वैश्वानर कहा है। तो ऐसे आप इसमें जो जो प्रसंग आते हैं उसको पढ़ेंगे तो आपको वेदांत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर तो क्लास में तो रोजाना इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये पाठ रुक जाएगा। तो आप इससे पहले या इससे आगे पढ़ने के बाद उपनिषद जरूर पढ़ा करें साथ में, तभी ये पूरा पाठ स्पष्ट हो पाएगा। तो अब आइए आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये मांडुक्य उपनिषद में बताया है कि यहाँ पर जागृत स्थान बहि प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर इति प्रथम पाद। फिर दूसरा स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक तैजसो द्वितीय पाद। ये स्वप्न अवस्था वाला इसमें पार्थिव शरीर जैसे पूरा सो जाता है और अंतःकरण का जो ज्योति है वो जागती रहती है। स्वप्न अवस्था में अंतःकरण काम करता है और अंतःकरण क्या है? ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। तो इसलिए इस रूप को क्या कहा? तैजसः। ये तैजस द्वितीय पाद। ये क्या है? प्रविविक्त भुक। पहले वाला था स्थूल भुक, ये है प्रविविक्त। प्रविविक्त माने प्रकृष्ट विवेक पूर्वक भोग करता है। वहां पर आंख नाक कान तो होते नहीं स्वप्न अवस्था में, तो भोग किससे करता है? ये विवेक से, मन से, बुद्धि से ही तो करता है। वहां पर बिना कान के सुन लेता है, बिना आंख के देख लेता है, बिना पैरों के चल लेता है। तो ये भोग किससे हो रहा है? प्रविविक्त विवेक से हो रहा है। ये दूसरा पाद है। फिर तीसरा सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन। प्रज्ञान घन एवं आनंदमयो ही आनंद भुक चेतोमुख प्राज्ञ तृतीय पाद है। ये तीसरा पाद है। ये क्या है? सुषुप्त स्थान है, इसमें एकीभूत अपने आप में रहता है तब सुषुप्त अवस्था में। इसलिए सुषुप्त अवस्था और समाधि और ब्रह्म रूपता को एक ही बताया सांख्य दर्शन में। सुषुप्त अवस्था एकीभूत प्रज्ञान घन। प्रकृष्ट ज्ञान क्या हो जाता है? घनीभूत हो जाता है तब। और इसी को क्या कहा? आनंदमय। प्रज्ञान घन एवं आनंदमय, ये ही आनंदमय कोश है। आनंद भुक, तब इसको क्या कहा? आनंद भुक। पहला स्थूल भुक, दूसरा प्रविविक्त भुक और तीसरा आनंद भुक। तो इसमें चेतो मुख, ये आत्मा जो है चेतना की तरफ, अंदर की तरफ इस अभिमुख होता है। ये इसको कहा प्राज्ञ। ये प्राज्ञ अवस्था, ये तृतीय पाद है। न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम। उस समय ये अवस्था हो जाती है इसकी, ब्रह्म की। माने तीन तो ये पाद बता दिए, और जिस अवस्था में ना वो अंतः प्रज्ञ होता है, ना बहिप्रज्ञ होता है, ना उभयत प्रज्ञ होता है, बल्कि प्रज्ञान घनम, वो क्या हो जाता है? सॉरी, न प्रज्ञान घन। प्रज्ञान घन तो तीसरी अवस्था है ना। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अप्रज्ञ भी नहीं होता है। अदृष्टम अव्यवहार्यम, तब उसको ना देखा जा सकता है, ना उसका व्यवहार किया जा सकता है, ना ग्रहण किया जाता है। अलक्षणम, उसको कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम, कोई चिंतन नहीं है। अव्यपदेशम, कोई व्यापार व्यवहार नहीं होता है। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञे। ये उसका चतुर्थ पाद है। गायत्री के 3 पाद बता दिए, ब्रह्म के 3 पाद बता दिए। चौथा पाद ये है, वो कैसा है? अदृष्ट, अवर्णनीय। उसका वर्णन नहीं कर सकते। 3 का तो कर दिया। एक पहला पाद स्थूल भुक, दूसरा प्रविविक्त भुक, तीसरा प्राज्ञ भुक, तेजस आनंद भुक, और ये जो चौथा है ये कैसा है? अवर्णनीय है। ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुरीय दर्भत और परोरज, चौथा पाद, वो प्रकृति के परे तपता रहता है। अब उस पद की किसको पहचान हो?
क्योंकि वो अचिंत्य है, अवर्णनीय है, अप्रज्ञ है, ऐसा है वो। तो उसको कहा शिवम अद्वैतम, वो अद्वैत है। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा, आत्मा का मतलब है यहाँ पर परमात्मा, स परमात्मा स विज्ञेय, वो जानने योग्य है, उसको जानो, ये वहां पर कहा है। एवं मांडुक्य उपनिषदि ब्रह्मात्मनः चत्वारः पादा, तो इस प्रकार मांडुक्य उपनिषद में उस ब्रह्म के स्पष्ट ही 4 पैर बताए हैं, 4 चरण बताए हैं। इन्होंने कहा था ना कि भाई ब्रह्म के 4 चरण थोड़े ही हैं, ये तो गायत्री छंद के 4 चरण हैं। आप चरण का आश्रय लेकर के ज्योति को ब्रह्म का वाचक कह रहे हैं, तो वो 4 चरण ब्रह्म के थोड़े ही हैं, वो तो गायत्री के हैं। बोले ठीक है, चलो यहाँ तो आप गायत्री छंद के बता सकते हो, पर मांडुक्य उपनिषद में तो स्पष्ट ब्रह्म के ही 4 बताए हैं, वहां क्या करोगे? तो इसलिए गायत्री का आश्रय लेकर यहाँ छांदोग्य उपनिषद में भी ब्रह्म के ही 4 पाद बताए जा रहे हैं। गायत्री का मतलब यहाँ क्या है? समष्टि पुरुष। गायत्री मतलब समष्टि पुरुष। तो कह रहे हैं एवं मांडुक्य उपनिषदि ब्रह्मात्मन चत्वारः पादा प्रत्येकस्मिश्च पादे अक्षर सदृशानि षड गुण वर्णनानि खलु अपि दृश्यन्ते, और इसके प्रत्येक पाद में परमात्मा के 6 गुण का वर्णन किया गया है। जैसे आप पहला पाद प्रथम पाद ही ले लेंगे यदि, तो इसको फिर अब समय हो गया, ये कल बताएंगे उसके जो 6 गुण हैं। प्रत्येक पाद में ब्रह्म के 6 गुण बताए हैं मांडुक्य उपनिषद वाले में। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो इन्होंने छांदोग्य उपनिषद का भी उदाहरण दिया है, और इसमें गायत्री का आश्रय लेकर के जो ज्योति का वर्णन किया है वो ब्रह्म का ही वाचक है, न कि स्थूल ज्योति का। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।